हे गाइस, दिस इज़ मिकी। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ, डिज़ास्टर इश्क, चैप्टर नंबर 1। वो उसे बेतहाशा मार रहा था। इसने पहली बार इसे इतने गुस्से में देखा था। वो खौफ से कांप रही थी। सहन तुलबा से भरा हुआ था। सब वहाँ जमा थे ताकि ये देखें कि इदारे की शैतान सितारे को नाराज़ करके उनकी मौत पर दस्तखत किसने किए हैं। ये कौन है? एक लड़के ने पूछा। ये अता है। वो वाकई वही हासिल कर रहा है जिसका वो हकदार है। वो बरसों से शैतान सितारे के रडार पर था। एक लड़की ने कहा, जिसकी गहरी सब्ज़ आंखें थीं और इसने अपने बालों को पोनी टेल में कैद कर रखा था। लड़के ने तासुब से सर हिलाया। वो अपनी उम्र की इस लड़के को मार खाते हुए घूर रही थी। वो लड़का जो 4 हफ्तों के लिए इसके लिए जिंदा जहन्नुम बन गया था। वो कभी नहीं जानती थी कि वो इसकी ज़िंदगी अजाब बनाने के लिए शैतान के हाथ चढ़ जाएगा। और शैतान भी कौन? रोमान अली गर्देजी। ये क्या हो रहा है? ये लड़का, इस बेचारे को कौन मार रहा है? हमें डीन को बुलाना चाहिए, हानिया ने डरते हुए कहा। बेचारा लड़का। हानिया जानती नहीं थी इस बेचारे ने इसके साथ क्या क्या किया और वो क्या करने वाला था, और अगर जान जाती तो वो रोमान के साथ मिलकर उसे मारती। ज़ैन हजूम में से रोमान की तरफ भागा और इसे रोका। इसने इसे इतना गुस्सा में आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो बचपन से दोस्त थे, लेकिन आज इसे अपने दोस्त में एक एलियन नजर आता था। वो उसे कमर से पकड़कर अता को मजीद मारने से रोक रहा था। रोमान पुरसकून हो जाओ, तुम इसे मारने जा रहे हो। वो चीख रहा था। वो कुछ देर रुका और गहरी सांस लेने लगा, और कुछ देर बाद जब वो बोला तो कहा, अगर तुमने इसके 1 इंच करीब जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। इसने इसको इसके बालों से पकड़कर अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया और नाक के सामने उंगली लहराते हुए बोला। इसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। कौन? किसकी बात कर रहा है? इसकी गर्लफ्रेंड? एक लड़की ने तुलबा में बड़बड़ाते हुए पूछा। कौन जानता है, शैतान सितारे की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसकी बात कर रहा है? एक लड़की ने बेजार होते हुए कहा। वो फौरन उनकी तरफ देखने लगी, जैसे उन्हें उसकी बातों में कुछ खास दिलचस्पी ना थी, मगर इसे थी। वो आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इसे घूरते हुए पाया तो वो रुक गए। तुम्हें क्या चाहिए, पागल? एक लड़की ने कहा, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे रही थी। बजाय इसके उनके अल्फाज इसके सर में गूंज रहे थे। कौन जानता है, इसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं। लड़कियां मायूसी से इसकी तरफ देख रही थी और फिर वहां से चली गई। इसने इसकी तरफ देखा और रोमान को गुस्से से घूरते हुए पाया। इसने अपनी रीढ़ की हड्डी में फौरन ठंडक महसूस की, वही ठंडक जो वो हमेशा महसूस करती थी। इसे कैसे पता चला कि ये लड़का मुझे हरासा कर रहा है? इसने सोचा। गुस्से और तकब्बुर से चला गया। रोमान को गुस्से से और तकब्बुर से जाते हुए देखकर इसे बुरा लगा। ज़ैन ने रहम से इसे देखा। वो सिर्फ इतना जानती थी कि ज़ैन इसका दोस्त है, क्योंकि इसने इसे कई बार घर पे आते हुए देखा था। वो लड़का कौन था? हानिया ने पूछा। मैं नहीं जानती, उसकी तरफ देखे बगैर बोली। रोमान के अल्फाज और सर्द आवाज़ अब भी इसके सर में गूंज रही थी। तुम किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं करोगी कि तुम मेरे लिए कौन हो। तुम इसे नहीं जानती? इसे? पास खड़ी एक लड़की ने कहा। नहीं। वो मुड़ी और हानिया ने एक उबरू अचकाकर लड़की की तरफ देखा, जिसने अभी अभी इससे पूछा था कि तुम इसे नहीं जानती। वो इस कॉलेज का शैतान सितारा है, और वो एक सीनियर है, और वो स्कूल का सबसे मकबूल इंसान है। लड़की ने पुरजोश अंदाज में कहा। जाहिर था वो वाकई इसके जुनून में मुब्तला थी। वो यहाँ पढ़ा करता था, सीनियर सालों में? क्या ये इस कॉलेज का है? इसने सोचा, चौंक कर। ताज्जुब की बात नहीं कि इसने इसे हुक्म दिया कि वो अपनी शनाख्त को यहाँ जाहिर ना करे। मुझे जाना है, वो बोली और चली गई। ठीक है, कल मिलते हैं, हानिया ने पीछे से कहा। इसने सुकून का गहरा सांस लिया कि अब इसे कोई तंग नहीं करेगा। वो बाहर की तरफ निकलने लगी।
वो जानती थी कि वो नाराज़ है। इसने छुपाया कि कॉलेज में एक लड़का इसे छेड़ रहा है। सड़क पर आस्ता आस्ता चलती रही कि एक कार इसके पास आकर रुकी। इसने उसी रंग के शीशे की खिड़की को पहचान लिया जो उसकी कार के थे। इसने शीशा नीचे नहीं किया और मुसलसल हॉर्न बजाता रहा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और अपनी तरफ से दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आई। इसके पत्थर के तासरात थे। वो खामोश बैठा था। इसने कार का इंजन स्टार्ट किया और रेस पर लगा दिया। वो उसे देखने से गुरेज कर रही थी। उनके दरमियान एक खामोशी छाई हुई थी। तुम इसे कब से जानती हो? इसने सर्द आवाज़ में पूछा, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि बर्फ़ इसके दांतों तले कुचल रही है क्योंकि वो दांत पीस रहा था। इसने दोबारा अपनी रीढ़ की हड्डी में वही ठंडक महसूस की जो वो हमेशा करती है जब वो आसपास होता है। इसे लगा कि इसके अल्फाज इसके अंदर दब के रह गए हैं। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि वो बोल पा रही है या नहीं। वो अचानक खामोश हो गई। इसका अपने जिस्म पर यह कंट्रोल था। इसने गुस्से से देखा और फिर इसने एक्सीलरेटर को धक्का दिया और गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी। वो हाँप गई। गाड़ी चलाते हुए वो बेसाख्ता आगे देख रहा था। इसने खौफ से अपने दिल की धड़कन को तेज़ महसूस किया। प्लीज़ रुकें, इसने आंखें बंद करते हुए कहा। वो खौफ से कांप रही थी। वो बाज ना आया। वो ट्रैफिक से गुजर रहे थे। इसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वो मसलसल सड़क को घूर रहा था। जाहिर था कि वो इसका माहिर था। 15 मिनट ड्राइव करने और उसे तकरीबन दिल का दौरा पड़ने के बाद इसने कार रोक दी और इसका सर डैशबोर्ड से टकरा गया। वो दर्द से चीखी। इसके सर को छूते हुए इसने ऊपर देखा। इसका दिल धड़क रहा था। वो अपनी नीली आंखों में गुस्से से इसे घूर रहा था और अपने सीने के गिर्द बाजू बांधे हुए था। इसने गाड़ी को कहीं कम हजूम में रोका था। तुम इसे कब से जानती हो? इसने फिर से इसे लहजे में पूछा। इसने आंखों में हल्के आंसू लिए और इसे देखा। इसने सीट बेल्ट उतारी और फिर वो इसकी तरफ बढ़ा। वो चौंक गई थी। इसने सख्ती से इसका कंधा थामा और इसकी आंखों में देखा। वो सिर्फ इसकी आंखों में गुस्सा देख सकती थी। इसने अपना मुंह उसके कान के करीब किया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम किस चीज़ के साथ खेल रही हो। इसके कंधे पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई। इसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने अपनी नजरें तुम पर इंच इंच चका चका रखी है, इसने सरगोशी में कहा और इसे लगा जैसे इसने ठंडे पानी की बाल्टी इसके सर पे फेंक दी हो। बाहर, इसने हुक्म दिया। क्या? इसने सरगोशी जैसी आवाज़ में पूछा। मैंने कहा गाड़ी से बाहर निकलो। रोमान ने हुक्म दिया। मैं चीजों को नहीं दोहराता। वो चीखा। बाहर। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस जगह को नहीं जानती, वो तकरीबन रोते हुए बोली। इसने इसकी तरफ दरवाज़ा खोला और इसे सर्द नज़रों से देखा। वो आंखों में आंसू लिए बाहर निकली और फिर इसने दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। चंद ही लम्हों में वो इसकी नज़र की पहुंच से बहुत दूर था। इसने खौफ से इधर उधर देखा। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। इसे घबराहट महसूस हुई। ये एक साहिल समंदर जैसी जगह थी। एक दरिया बह रहा था। वो एक दरख्त के पास बैठकर रोने लगी। फ्लैशबैक तकरीबन 2 साल पहले। इस वक्त सालिया की उम्र 14 साल थी और रोमान की उम्र 20 साल थी। सालिया मेरी बच्ची, एक गिलास पानी तो ले आओ, मेहताब बानो ने कहा। हाँ नानी, मैं आ रही हूँ, इसने किचन से कहा। इसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन वो किचन में माहिर थी। मामी ने हमेशा इस पर सख्ती की थी। वो पानी का गिलास लेकर दादी की तरफ भागी। यहाँ वो मुस्कुराते हुए बोली। मोहल्ले की खातून मुनीरा ने कहा, मेहताब मैं कहूँगी ये छोटी बच्ची घर की देखभाल बहुत अच्छी से करती है। मेरा छोटा चांद पढ़ाई में भी तो अच्छा है, मेहताब बेगम ने कहा। वो स्कूल जा रही है? मुनीरा ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैं इसे बाकायदगी से स्कूल भेज रही हूँ, मेहताब ने जोश से कहा। मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी, सालिया ने खुशी से कहा। इसकी मामी रुखसाना ने गुस्से से कहा। अम्मा मैंने आपसे कई बार कहा है ख्वाब देखना छोड़ दो और इसे घर रहने दो। मैं यहाँ गुलाम नहीं हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, सबकी देखभाल करनी होती है। इसने मासूमियत से मामी की तरफ देखा। तुम हमेशा मेरी लड़की के साथ बुरा सलूक क्यों करती हो? इसने तुम्हारा क्या खाया है? मेहताब ने गुस्से से कहा। लड़की की वजह से हम यहाँ बदहाल रह रहे हैं। हम इसे यहाँ मजीद खाने नहीं दे सकते।
जुनैद की कम आमदनी है, इसने गुस्से से कहा। पड़ोसी मुनीरा उनकी बातों से महजूज हो रही थी और अपनी गपशप के मवाद के तौर पर सुन रही थी। वो तुम्हारा कुछ नहीं खा रही। जब तुम शादी के बाद यहाँ आई हो तो अपने घर से क्या लाई हो? ये घर, ये सारा माल मेरे मरहूम शौहर का है। सालिया मेरी पोती है और मेरी बेटी की बेटी होने के नाते इस घर और जायदाद में इसका हक है और मैं इसे तकलीफ नहीं होने दूंगी, मेहताब ने गुस्से से कहा। वो आपकी बेटी थी, आपका बेटा नहीं। बेटियों को जायदाद का हक किसने दिया? सालिया के वालिद की जिम्मेदारी है कि उसे पालें, लेकिन उन्होंने इसे यहाँ हमारे सरों पर छोड़ दिया है, रुखसाना ने गुस्से से कहा और वो किचन से चली गई। वो सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन वो रवैयों को महसूस करती थी। ठीक है मेहताब भी, मैं जा रही हूँ। तुम्हें पता है ना मैंने खाना पकाना है, मुनीरा ने कहा। मेहताब ने गहरा सांस लिया। ये रोज़ाना होता था। रुखसाना का सलूक सालिया के साथ अच्छा नहीं था। मेहताब ही इसे स्कूल भेजती रहती थी ताकि वो कुछ सीख सके और खुद मुख्तार बन सके। सना कहाँ है? इसने सालिया से पूछा। वो स्कूल गई है, सालिया ने उदासी से कहा। तुम क्यों नहीं गई? मेहताब ने पूछा। चच्ची ने कहा मुझे घर में रहना चाहिए और कपड़े धोने चाहिए, इसने उदासी से कहा। मेहताब ने गहरा सांस लिया। रुखसाना की इससे नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई। सालिया इसकी छोटी और इकलौती बेटी मारिया की बेटी थी। मारिया के इंतकाल के बाद सालिया यहीं रहती और परवरिश पाती। इसके वालिद जावियार अहमद ने कभी सालिया और इसकी बीवी के बारे में नहीं पूछा। वो गुस्से से सोफे पर बैठी थी। क्या हुआ? जुनैद ने पूछा। तुम्हारी माँ मेरे और मेरे मासूम बच्चों के पीछे है, इसने रोते हुए चेहरे बनाकर कहा। अब क्या हुआ? अम्मा ने अब क्या किया? इसने गुस्से से पूछा। मैं तुमसे कह रही हूँ वो इस बच्ची सालिया को सब कुछ दे देगी और हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसने गुस्से से कहा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसने पुरस्कार अंदाज में कहा। इसने अपने शौहर की तरफ देखा और समझ गई कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगला पार्ट जल्द ही रिलीज़ होगा। तब तक के लिए टेक केयर।